एक बात तो ये साफ है कि देश में असंतोष है, गुस्सा है, उसका इजहार भी है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और दूसरी तरफ ये भी है कि सांसदों की तोड़ फोड़ है, पार्टियों में जोड़ तोड़ है, सांसद बढ़ाने की कवायद है। ये दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं, दोनों सच्चाई है, लेकिन इन दोनों सच्चाई के बीच जो बात है उसको समझने का प्रयास करना जरूरी है। और इसी के बीच ये जो हम जंतर मंतर का प्रदर्शन देख रहे हैं, इसको भी हम समझते हैं। हम जंतर मंतर पर ही आते हैं। देखिए, जंतर मंतर पर जो हो रहा है वह भी असंतोष का प्रदर्शन है। और देश की सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये इस्तीफा सबसे पहले राहुल गांधी ने ही मांगा था, कांग्रेस ने ही मांगा था। एनएसयूआई का देश भर में प्रदर्शन भी हुआ, लगातार हुए, और ये आंदोलन बढ़ता गया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन उनके साथ जुड़े, और एक बड़ा मुद्दा अब है कि सरकार के रिएक्शन से हम किसी आंदोलन को पहचाने या आंदोलन के अपने चरित्र से उसको पहचाने। सरकार इस आंदोलन के प्रति एक अलग किस्म का व्यवहार दिखा रही है, और वो एक वातावरण निर्मित कर रही है कि ये आंदोलन जो है राहुल गांधी के पैरेलल में आंदोलन है। और बहुत सारे लोग इसको इस रूप में ले रहे हैं कि ये आंदोलन राहुल गांधी के प्रयास और एनएसयूआई के प्रयास के समांतर है। ये लेने की आजादी है, मैं रोक नहीं सकता, लेंगे लोग। लेकिन अगर 5 बजे तक परमिशन दिया जाना होता है। आपकी आवाज क्लियर क्यों नहीं है? आप क्या माइक थोड़ा दूर है क्या, प्रेम कुमार जी? लैपटॉप के पास ही हूँ, लेकिन हाँ, और थोड़ा नजदीक होकर, हाँ थोड़ा प्लीज। हाँ जी जी जी। तो 5 बजे तक जो अनुमति थी, उस अनुमति के बावजूद अगर धरना लंबा चला, रात भर चला, पुलिस बल बहुत भारी संख्या में आई, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, तो ये क्या है? ये सरकार का बिहेवियर है। और सरकार ऐसा बिहेवियर देख करके एक संदेह पैदा कर रही है, आंदोलनकारियों को बदनाम कर रही है कि आंदोलनकारियों के साथ सरकार। अरे सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मंगवा रही है क्या? ये समझना पड़ेगा ना। लेकिन सरकार ये मैसेज दे रही है कि ये कॉकरोच आंदोलनकारी जो है ये राहुल गांधी के पैरेलल में। लेकिन इसको ऐसे समझना होगा कि देश में जो गुस्सा है, असंतोष है, इसको व्यक्त करने का अधिकार अकेला राहुल गांधी का नहीं है, अकेला कांग्रेस का नहीं है। देश के अलग अलग समूह, चाहे किसी पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, सीपीआई-एमएल के हो, या कोई भी हो, उनको अधिकार है कि वो असंतोष का प्रदर्शन करें, और वो असंतोष का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सरकार अगर इसमें कोई भ्रम पैदा कर रही है तो हमें समझना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये नहीं होता है कि आंदोलन करने वालों पर आप शक कीजिए। पहला कंडीशन ये होता है कि वो कौन लोग हैं जो आंदोलनकारियों को में संदेह पैदा कर रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। और जहां तक हमारे प्लेटफॉर्म की बात है, डीबी लाइव की बात है, तो डीबी लाइव बिल्कुल सही कर रहा है। एक हैपनिंग है, एक आंदोलन है, उस आंदोलन को कवर क्यों नहीं करेंगे भाई? किसी का भी हो आंदोलन है ना, जनता इसमें शरीक है ना। जिस आंदोलन में जनता शरीक होगी उसको तो दिखाना ही पड़ता। लोगों ने राम मंदिर आंदोलन दिखाया, पूरे देश में दिखाया कि नहीं दिखाया? बंद होता था, कॉल होता था, सब दिखाया जाता था, तो मीडिया इससे पीछे हटा था। लेकिन आज जब आंदोलन होगा रियल में, तो उसको क्या मीडिया पे नहीं दिखाया जाएगा? ये मीडिया पे दिखाया जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि लंबे समय से लगातार जो देश को जगाने का प्रयत्न देश का अपोजिशन कर रहा है, उसका एक नतीजा अब दिखने लगा है। सरकार, मैं वापस उसी विषय पर आता हूँ कि जहां से कि आज सांसदों को तोड़ करके शक्तिशाली दिख रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में वो कमजोर हो चुके हैं। सरकार कमजोर हो चुकी है, क्योंकि जनता जब गुस्से में आएगी सरकार के खिलाफ, तो वो सरकार मजबूत कैसे होगी? जब जनता ही गुस्से में है तो सरकार कैसे मजबूत होगी? ये बातें समझने की जरूरत है। मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।